All is well when health is well. हेलो एवरीवन। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी कि हमने डाइटिंग नहीं करनी है, लेकिन बिना डाइटिंग किए हम अपना वेट लॉस करेंगे। वो कैसे? फूड को कट करने की बजाय हम अपना फूड ही चेंज कर लेंगे। देखिए, हमारी बॉडी बेसिकली 7 कंस्टिट्यूएंट से बनी होती है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ वाटर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा डिटेल में एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमें ग्रेन्स रिफाइंड या अनरिफाइंड फॉर्म में मिल जाते हैं, जैसे कि गेहूं है, मक्का है, कॉर्न्स हैं, ओट्स हैं, है ना, मिलेट्स हैं। मिलेट्स में रागी, ज्वार, बाजरा, जौ, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इनकी आप रोटी बना के खा सकते हैं। इन जो फ्लावर हैं इनकी, ये जो फ्लावर है, मैं ऐसा सच नहीं कहूँगी कि एक ही फ्लावर यूज़ कीजिए। मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि गेहूं के आटे में या तो रागी या जौ या ज्वार या बाजरा को ऐड कीजिए, उसके बाद इसकी रोटी बनाइए। इसकी जो रेशो रहती है वो 1:5 रहती है। 1:5 मीन्स 1 पार्ट आपका रागी या जौ या ज्वार या बाजरा, मतलब मिलेट्स का होगा, और जो 5 पार्ट्स होंगे वो हमारे गेहूं के आटे के होंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका कॉन्स्टिट्यूशन रहता है। उसके बाद हमें राइस हैं, ब्राउन राइस हम यूज़ कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में बहुत अच्छा फॉर्म है ब्राउन राइस। उसके बाद पास्ता या नूडल्स हैं। मैं मैदे का पास्ता या नूडल्स की बात नहीं कर रही हूँ। मैं व्हीट से बना हुआ पास्ता या सूजी से बना हुआ पास्ता, उसकी बात कर रही हूँ। स्वीट पोटैटोज़ हैं। इसके अलावा और बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, अच्छा कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में हमें मिल सकता है इनके कंजप्शन से। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूएंट फैट। फैट हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, बॉडी में एनर्जी को स्टोरेज में हेल्प करता है और हमारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। हमारे हार्मोन्स इससे जो प्रोड्यूस होते हैं, जो गुड हार्मोन्स हैं हमारी बॉडी के लिए जो ज़रूरी हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं फैट से। तो आपने कभी सूखी हुई लकड़ी को देखा है? अगर उसको पकड़ेंगे और उसको ऐसे ज़रा सा उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो वो टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वाटर कंटेंट, उसके अंदर हाइड्रेशन नहीं है। तो फैट्स हमारी बॉडी को एक काइंड ऑफ हाइड्रेशन देते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। और फैट्स की कंजप्शन, कई लोग ये सोचते हैं कि फ़ैट नहीं लूँगी, मोटी हो गई हूँ, अब फ़ैट नहीं लूँगी, ज़्यादा बटर, घी, दूध वगैरह नहीं लूँगी, बट वो आपको हेल्प नहीं करता है, वो उल्टा आपको नुकसान करता है। ठीक है, तो फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं। नट्स में जैसे पिस्टैचियो आ गया, पीनट्स आ गए, और आलमंड्स आ गए, काजू आ गए, ये सब चीज़ें नट्स में आती हैं। उसके बाद प्लांट ऑयल्स हैं, जिनमें कि सनफ्लावर ऑयल आ जाता है, सेसमे ऑयल आ जाता है, और हमारा मस्टर्ड ऑयल सबसे अच्छा है। मस्टर्ड ऑयल हमारी इंडियन कुकिंग के लिए, हमारे इंडिया के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मस्टर्ड ऑयल इज़ द बेस्ट टू यूज़, राइट। उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे दूध है, चीज़ है ना। कोकोनट मिल्क, कोकोनट का ऑयल बहुत अच्छा है हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए, और फैट को बर्न करने के लिए बहुत अच्छा है कोकोनट। ठीक है, उसके बाद फुल फैट डेयरी है। ये सब चीज़ों की कंजप्शन हमने करनी है। ये नहीं सोचना है कि हम मोटे हो गए तो ये चीज़ें हमने नहीं लेनी है। इन चीज़ों की कंजप्शन हमने ज़रूर करनी है, और ये चीज़ें हमें हेल्पफुल भी होती हैं। अब वो हमें अपना डाइट प्लान बनाना है किस तरह से, कि क्या कौन सी चीज़ हमें कितनी मात्रा में लेनी है, कब लेनी है, वो अंडर सुपरविजन होगा। आप अपने आयुर्वेदिक फिजिशियन से या अपने डाइटिशियन से अपना डाइट चार्ट बनवा सकते हैं, कीपिंग ऑल दिस थिंग्स इन योर माइंड। तो कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया। ऑलिव ऑयल मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती हूँ, बिकॉज ऑलिव ऑयल इज़ नॉट गुड फॉर आर इंडियाज़ एटमॉस्फेयर। हमारे इंडिया में ऑलिव्स नहीं होते हैं, अगर होते भी हैं तो वो ऊपर कश्मीर में, ऊपर लेह लद्दाख की तरफ होते हैं, जो हमारे इधर नॉर्थ के एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है। तो मैं ऑलिव ऑयल बेसिकली नहीं रेकमेंड करती हूँ। पीनट ऑयल इज़ गुड, सेसमे ऑयल, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट घी। गाय का घी सबसे अच्छा है यूज़ करने के लिए कुकिंग में। ठीक है, इससे हमें विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है, बहुत सारे मिनरल्स, माइक्रो मिनरल्स होते हैं गाय के घी में। अगर कहीं से शुद्ध देसी आपको गाय का घी मिलता है तो नथिंग लाइक इट, कोई भी ऑयल यूज़ मत कीजिए, सिर्फ गाय का घी यूज़ कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ आती है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हमारे टिश्यूज़ की जो ग्रोथ है उसको मेंटेन करता है, और टिश्यूज़ की भी मेंटेनेंस करता है। ग्रोथ को तो करता ही करता है, उसके टिश्यूज़ की मेंटेनेंस भी करता है। तो प्रोटीन्स हमें, जो नॉन वेज हैं उनको तो बहुत आसानी से मीट से, फिश से, एग से मिल जाता है। प्रोटीन बहुत रिच डाइट होती है, सबको पता है। इसके अलावा जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए नट्स हैं, स्पेशली कैश्यू नट्स बहुत अच्छे हैं, आलमंड्स हैं, पीनट्स हैं, पिस्टैचियोज़ हैं। और सबसे रिच सोर्स जो प्रोटीन का है वो है पंपकिन सीड्स।
पम्पकिन सीड्स को आप जैसे अगर रात को बादाम को आप भिगो कर खा रहे हैं, उसके अंदर आप थोड़े से अखरोट डाल दीजिए, थोड़ी किशमिश डाल दीजिए और साथ में पम्पकिन सीड्स या सनफ्लावर सीड्स को भी भिगो के रख दीजिए और सुबह उसको खाली पेट या चाय के साथ जैसे भी आपको लेना चाहते हो या जैसे भी आपके फिजिशियन आपको रेकमेंड करें उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। वाटरमेलन सीड्स में बहुत प्रोटीन होता है और रिच सोर्स है वाटरमेलन सीड्स प्रोटीन का। एग्स हैं, सोया है, सोया बीन्स हैं, पल्सीज हैं, ठीक है। टोफू है जो कि पनीर की फॉर्म में मिल जाता है हमें, उसकी हम भुर्जी बना के खा सकते हैं, उसकी सब्जी बना के खाई जा सकती है, किसी भी तरीके से टोफू को कंज्यूम किया जा सकता है। नट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और मैंने सीड्स आपको बताए हैं। ये सब चीज़ें हैं जो प्रोटीन्स को हमारी डाइट में कवर अप करती हैं। उसके बाद आ जाते हैं वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो वाइटामिन्स और मिनरल्स हमें थोड़ी ट्रेस अमाउंट में चाहिए होते हैं, पर ये बहुत ज़रूरी होते हैं। बेसिक जनरली ये इग्नोर हो जाते हैं हमारी डाइट में से, लेकिन हमें इसको इग्नोर नहीं होने देना है, इनकी कंजप्शन होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताती हूँ किन किन चीज़ों में क्या क्या वाइटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो हमें डेली रूटीन में, अगर हम डेली रूटीन की चीज़ें खाएँ तो हमें कैसे हेल्पफुल होते हैं। ये सबसे पहले तो हमारे मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन करते हैं, हमारे सेल्स की ग्रोथ को एड करते हैं और बहुत सारी बॉडी के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल फंक्शंस हो रहे होते हैं जिनको ये कैटलिस्ट के फॉर्म में हेल्प करते हैं और फंक्शंस को प्रमोट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो जो टमेटोज़ हैं, स्पिनच है, एग प्लांट, मस्टर्ड ग्रीन्स जो ग्रीन पार्ट होता है मस्टर्ड्स का, भिंडी है जिसको ओकरा भी बोलते हैं, अनियंस, बिटर मेलन, कॉलीफ्लावर, मशरूम तो बेसिकली रिच सोर्स है विटामिन डी का। जिनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उनको मशरूम्स ज़रूर लेने चाहिए। सनलाइट तो है ही बेस्ट सोर्स, बट मशरूम्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, ठीक है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। कैबेज है, कैबेज को आप बहुत सारी रेसिपीज़ हैं कैबेज की जिनको यूज़ किया जा सकता है, तो कैबेज को अपनी डाइट में रखिए। और जो बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जिनके अंदर ये प्रोटीन विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं और उनको कंज्यूम करना चाहिए हमें। वही फिर मीट में, नट्स में, सीड्स में बहुत सारे ऐसी ये चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोगों की नीड्स को पूरा कर देती हैं विटामिन्स और मिनरल्स की, ठीक है। तो किसी को सप्लीमेंट्स लेने की बजाय अगर आप अपनी डाइट में ये सब चीज़ों को इंक्लूड कर लें तो हमें किसी सप्लीमेंट खाने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारी डाइट ही हमारे लिए बहुत सफिशिएंट है। ओनली थिंग इज़ हमें देखना है कि हमने किस चीज़ को कब लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और कितनी मात्रा में हमारी बॉडी को चाहिए कि हम उसको कंज्यूम कर सकें, हमारी बॉडी उसको वेस्ट ना करे, राइट। तो नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा फाइबर्स का। फाइबर में कार्ब्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। फाइबर्स हमारी ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करते हैं, हमारे जो एक्स्ट्रा फैट है उसको बॉडी में से निकलने में हेल्पफुल करते हैं, हमारे जो बॉवल के फंक्शंस हैं, हमारा पेट है उसको ठीक रखते हैं और हमारी बॉवल की हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। तो फाइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। अभी हमारे लिए एक अच्छी बून की बात यह है कि अब विंटर्स आ रही हैं, तो विंटर्स आर फेमस फॉर फाइबर रिच वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच है, सरसों का साग है, मक्की की रोटी है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम अपनी डाइट में इंक्लूडेड रख सकते हैं। इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं कई, जिनमें जैसे कि मैंगो है, बहुत फाइबर रिच होता है, पपाया है, पोमेग्रेनेट है, गुआवा है, अमरूद, हाँ, ऑरेंजेस हैं, मौसमी हैं, और जिनको खट्टे पसंद है वो उनके लिए टेमरिंड है, राइट, लीची है, एप्पल्स थ्रू आउट ईयर मिलते हैं। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, वेल सेड है, बहुत अच्छी बात है ये और बहुत पुरानी भी बात है, तो उसको हम याद रख सकते हैं अपने माइंड में। मेलन्स हैं, पियर्स हैं, प्लम्स हैं, बनानाज हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें फाइबर्स होते हैं। बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स भी हैं, वो मैंने आपको बताई। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बीन्स हैं या सीड्स भी हैं, वो भी फाइबर रिच होते हैं। ब्राउन राइस हैं, बहुत अच्छा रिच सोर्स है फाइबर्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का। तो वाइट राइस को अपनी डाइट में से निकाल के ब्राउन राइस के ऊपर थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए। नट्स हैं, होल ग्रेन्स हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, जब भी आपको भी जैसे आटा पिसवाने जाते हैं, जैसे कनक का आटा भी आप पिसवाने जाते हैं, गेहूं का आटा, तो उसको एकदम से बारीक नहीं पिसवाइए, उसको थोड़ा सा दरदरा रखिए। उससे क्या होगा कि उसमें फाइबर की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा रहेगी और आपकी बॉडी में से बॉडी में कंजप्शन जब होगी उसकी, तो उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छे से ज़्यादा होगी और जो फाइबर रिच होने की वजह से आपके बॉवल्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, स्पेसिफिकली उनको जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है, राइट। तो उनके लिए थोड़ा सा आटा दरदरा पिसवाएं और फिर यूज़ करें उसको, ठीक है। एंड में आता है वाटर।
तो वाटर पीने से हमें पता है कि हमारी जो हाइड्रेशन है वो मेंटेन होती है, जो कि बहुत ज़रूरी है बॉडी को हाइड्रेट रखना। जितना ज़्यादा बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी दैट मीन्स उतने ज़्यादा टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में यूरिन के थ्रू या बॉवल के थ्रू बाहर आएंगे। ठीक है, हमारी बॉडी वैसे भी सबको पता है कि 70% वाटर से बनी हुई है, तो हमने वाटर की इंटेक हमारी बॉडी में ज़्यादा रखनी है। और सिर्फ वाटर नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारे फ्लूइड्स हमने अपनी कंजप्शन में कंज्यूम करना है, बहुत सारे फ्लूइड्स को, जिसमें कि कोकोनट वाटर आ जाता है, सूप्स आ जाते हैं, राइट। अदर बेवरेजेस हैं जैसे कि शिकंजी हो गई, पन्ना गर्मियों में हम पीते हैं, सर्दियों में सूप्स बना अलग अलग तरह के आप सूप्स बना के पी सकते हैं। और इसके अलावा वाटर तो है ही। और एक चीज़ और, आप जब भी वाटर पिएँ, पानी पिएँ, तो फ्रिज का लगा हुआ पानी नहीं पीना है आपको। गर्मियों में मटके का, सर्दियों में थोड़ा सा नवाया करके पानी ही लेना है। जो थोड़ा नवाया पानी होता है या जो थोड़ा गर्म पानी होता है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है वेट को रिड्यूस करने के लिए। तो गाइज़, अब मैंने आपको एक नटशेल के अंदर बता दिया है कि हमारी बॉडी को किस किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ हमें चाहिए। लेकिन मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये सब अपनी डाइट में सब कुछ शुमार कर लीजिए, बिकॉज़ हर इंसान की अपनी बॉडी होती है। और आयुर्वेदा हर इंसान को एक एवरीवन इज़ यूनिक, राइट। तो उसी के हिसाब से हम लोग ट्रीटमेंट भी करते हैं। तो अपनी मर्ज़ी से या जैसे आपको समझ में आए वैसे नहीं लेना है। अपने अच्छे से फिजिशियन को, आयुर्वेदिक फिजिशियन को दिखाना है या अपने डाइटिशियन के पास जाना है, उनसे एक प्रॉपर डाइट प्लान लेना है कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कितनी मात्रा में चाहिए और कब चाहिए। आई एम डेड श्योर कि अगर ये सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में इनकलकेट करते हैं तो आपका वेट लॉस डेफिनेटली होगा। हो ही नहीं सकता कि वेट लॉस ना हो। ठीक है, तो आपको जो जंक फूड वगैरह हैं या जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है, या जो बहुत सारे ऐसे बेवरेजेस हैं जो शुगर कंटेंट जिनमें बहुत ज़्यादा होता है, उन सबको अवॉइड करना है, वो हम सबको पता है। लेकिन उन सबको अवॉइड करने के अलावा हमने और क्या क्या अपनी डाइट में डालना है, वो मैंने आपको एक नटशेल के अंदर बताने की कोशिश करी है। आई होप ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू वांट टू गेट योर कस्टमाइज्ड डाइट चार्ट्स, आई एम देयर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी और यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर मैं आपको नीचे लिख दिया है। आप नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप करके आप अपनी एक ऑनलाइन कंसल्टेशन आप मेरे से ले सकते हैं, राइट। चलिए ठीक है, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे।